A mirror and a source of light are situated at the origin and at a point OX respectively. A ray of light from the source along x-axis strikes the mirror and is reflected. If the direction ratios of the normal to the plane mirror are 1 minus 1 1, the direction cosines of the reflected ray are. तो यहाँ पे देखो, यह है ओरिजिन, यहाँ पे मिरर है, यह है एक्स एक्सिस, यह है नॉर्मल और यह है रिफ्लेक्टेड रे. 1 माइनस 1 1 इसके डायरेक्शन रेशोस. एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1 0 0 1 0 0. और यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दें और लेट्स से ये एंगल है थीटा, ये एंगल होगा थीटा. अब देखो ये जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स हमने लिए 1 0 0, ठीक है. तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ है 1 यूनिट. डिस्टेंस फार्मूला लगा के देख सकते हो बिकॉज ये 0 0 0 है. तो ये है एडजेसेंट साइड और ये है हाइपोटेनस 1. तो ये लेंथ कितना होगा? कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा होगा ये लेंथ, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है. अच्छा, अब मान लो कि ये जो है इसका लेंथ हम लोग 1 ही लेते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया. मान लो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है गामा. तो ये जो पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अल्फ़ा प्लस 1/2, बीटा बाय 2 एंड गामा बाय 2. और ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कॉस थीटा उसका लेंथ है और ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अल्फ़ा प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, बीटा बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 द होल स्क्वायर. फाइन. दिस इज लेंथ ऑफ ओ ए विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा विच इज़ दिस. अब क्या है कि ओ ए वेक्टर और इसके जो डायरेक्शन रेशोज़ है 1 माइनस 1 1, तो ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए. ओ ए के कंपोनेंट्स और ये 1 माइनस 1 1 ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए. तो अल्फ़ा प्लस 1/2 इज़ लैम्डा इंटू 1, बीटा बाय 2 इज़ लैम्डा इंटू माइनस 1 एंड गामा बाय 2 इज़ लैम्डा इंटू 1. ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये ओ ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं और ये ओ ए के डायरेक्शन रेशोज़ हमको दे के रखे हैं. सो दे आर प्रोपोर्शनल. तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस थीटा इज़ इक्वल टू रूट ऑफ, ये है लैम्डा स्क्वायर, ये भी आएगा लैम्डा स्क्वायर, ये भी आएगा लैम्डा स्क्वायर. अच्छा, अब हम लोग कॉस थीटा पे आते. देखो इसके कंपोनेंट्स है 1 माइनस 1 1, इसके कंपोनेंट्स है 1 0 0 और बीच का एंगल है थीटा. तो कॉस थीटा हम लोग लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट लगा के. तो कॉस थीटा क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आएगा 1 बाय रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड. सो कॉस थीटा का वैल्यू है 1/√3. वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. 1/√3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर. तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/9. लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस और माइनस 1/3. फाइनली लैम्डा का वैल्यू हमको मिल गया. लैम्डा इज़ प्लस माइनस 1/3. ये हम लोग कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे इन 3 इक्वेशंस में पुट करेंगे. तो अल्फ़ा प्लस 1/2 लैम्डा का वैल्यू है 1/3, बीटा बाय 2 माइनस 1/3 एंड गामा बाय 2 1/3. हमने प्लस 1/3 वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर दी. तो यहाँ से क्या होगा? अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2 इधर जाएगा, 2/3 माइनस 1, सो माइनस 1/3. यहाँ से आएगा माइनस 2/3, यहाँ से आएगा 2/3. तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अल्फ़ा प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू माइनस 1/3, बीटा बाय 2 इज़ प्लस 1/3. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? लैम्डा का वैल्यू माइनस 1/3 रख के देख रहे हैं इन तीनों में. एंड गामा बाय 2 का वैल्यू आएगा माइनस 1/3. अच्छा, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 2/3 माइनस 1. यहाँ से आएगी बीटा की वैल्यू 2/3 और यहाँ से गामा की वैल्यू आएगी माइनस 2/3. यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 5/3. तो ऑप्शंस में देखो माइनस 1/3 माइनस 2/3 2/3 ये है ऑप्शन बी. ये जो दूसरे हमारे पास सेट ऑफ आंसर्स आए ये नहीं है. सो बेसिकली यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाए. ये 1 0 0 आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, मिड पॉइंट लेना है. इसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे. फिर हमको कॉस थीटा का फार्मूला लगाना है और फिर फाइनली ये जो
अल्फ़ा बीटा गामा है उसके वैल्यूज़ हमको निकालने हैं। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? अल्फ़ा इज़ -1/3, -2/3 एंड 2/3. These are the required direction cosines.